Good evening, student. Today I am here with your next topic in the economics, that is the money and credit. Now we are going to study about the credit. In the last video lecture, we studied about the loaning activity, how bank manage the loan and what is the function of the bank. Today in this video lecture, we will see what are the terms of credit. Now the question is, what is the terms of credit? And we will see two different credit situations, in which in one situation the credit is beneficial, whereas in other situation it is very worst also. So let us see what is the terms of credit. Before starting this topic, I would like to give one example. Suppose we required loan from bank for any particular. It might be the construction of house, it might be to arrange the marriage, it might be for the higher education or for any reason. Then what happened? We will apply for the loan. We will apply for the loan. Means there we will require some principal. कुछ हमें क्या चाहिए? कुछ अमाउंट चाहिए. हम एक जो है एक निश्चित अमाउंट के लिए हम बैंक में अप्लाई करेंगे. सपोज वी आर अप्लाइंग फॉर 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपीज के लिए हमने अप्लाई किया. ₹1 लाख के लिए बैंक में हमने अप्लाई किया कि हमें इतना पैसा चाहिए किसी वर्क के लिए, हायर स्टडी के लिए. देन बैंक विल आस्क सम गारंटी कि आप कोई ऐसा गारंटी दीजिए कि सपोज करिए कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो उसके बदले में हम आपकी क्या चीज ले लेंगे. वो गारंटी के रूप में आपके सर्टिफिकेट मांग सकते हैं. सपोज करिए कि आप हायर एजुकेशन के, आप ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप जो है मेडिकल, इंजीनियरिंग और सीए की पढ़ाई के लिए अगर आपको लोन चाहिए, वो कर सकते हैं कि आप हाई स्कूल के, इंटरमीडिएट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास रखें. या और भी कोई दूसरा चीज हो सकता है. कोई लैंड हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई व्हीकल्स हो सकता है, कोई आपका बैंक में कोई एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, वो हो सकता है. कोई भी ऐसा एसेट जो आपका हो, आप बैंक के पास रखेंगे. उसको कहेंगे कि आप मुझे कोई गारंटी दीजिए. क्या कहेंगे? गारंटी. दे विल आस्क गारंटी. एंड आफ्टर दैट दे विल आस्क दैट इन हाउ मेनी ईयर यू विल रीपे द लोन. आप कितने सालों में लोन को चुकता करेंगे, और वो बताएंगे कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको देंगे. और क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट. कितने साल में देंगे, किस तरीके से देंगे. तो ये सारी चीजें आती हैं एक लोन को लेने में. इन सब चीजों को हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं. टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या चीज होता है? कोलेटरल. कोलेटरल मीन्स जो गारंटी, जो हम लोगों ने गारंटी बैंक मांगता है हमसे कि अगर किसी कारण से आप लोन को नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए क्या गारंटी देते हैं. कोलेटरल की डेफिनेशन है, इट इज एन एसेट. एसेट मीन्स होता है संपत्ति. एसेट मीन्स संपत्ति. सो इट इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन. बोरोवर मीन्स जो उधार लेता है. जो उधार लेता है वो उसकी संपत्ति होती है कोलेटरल. उसका स्वामी होता है, उसका मालिक होता है. एंड यूज दिस एज ए गारंटी. और उसको एक गारंटी के तौर पे इस्तेमाल करता है.
उसको क्या करता है, गारंटी के तौर पे इस्तेमाल करता है टू ए लेंडर, जो कि लोन देता है उसको ये गारंटी देता है कि अगर हमने लोन समय से चुकता नहीं किया तो आप हमारे कोलेट्रल को जब्त कर सकते। अनटिल द लोन इज रीपेड, तो कोलेट्रल एक ऐसी संपत्ति है जिसका स्वामी बारोवर होता है, उधार लेने वाला होता है, और वह उसका इस्तेमाल एक गारंटी के तौर पे करता है लेंडर्स के लिए, उसको देता है, लेंडर को जो पैसा देता है उसको एक गारंटी देता है अंटिल द लोन इज रीपेड, जब तक कि वो लोन चुकता ना हो सके। तो कोलेट्रल एक ऐसी संपत्ति होती है जो लोन लेने वाला लोन देने वाले को देता है कि जब तक हम लोन की राशि जो है इंटरेस्ट के साथ आपको दे नहीं देते तब तक ये हमारी संपत्ति आपके पास रहेगी। दैट इज द कोलेट्रल। कोलेट्रल इंटरेस्ट रेट, कोई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे 10%, 15%, 20%, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लेंडर जो है बारोवर को लोन दिया, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट। डॉक्यूमेंटेशन, हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगे बैंक जो है, बैंक आपसे, सपोज आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके फादर के, आप जिसके ऊपर निर्भर हैं, उनके पेमेंट की स्लिप मांगे कि पे स्केल बताइए, आपके फादर की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और वो पिछले कुछ महीनों का, कुछ साल का बैंक का स्टेटमेंट मांग सकता है कि आपके बैंक में कब कब पैसे आए। दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपका आधार कार्ड मांग सकता है, आपका वोटर कार्ड मांग सकता है, आपके आईडी प्रूफ मांग सकता है। एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे आप उस लोन को चुकता करेंगे। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वे फॉर द मोड ऑफ रीपेमेंट। इट माइट बी कैश, इट माइट बी चेक, it might be net banking or any other way. And duration of loan, वो लोन कितने समय का है, कितने समय में उस चीज को पूरा रीपे कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें, कोलेट्रल, इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ रीपेमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ लोन, ऑल दीज कंप्राइज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इन सबको मिलाकर के हम लोग क्रेडिट का टर्म्स बोलते हैं। कुछ ये पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे आपको क्रेडिट मिल सकता है। नाउ देयर आर टू सिचुएशन, क्रेडिट मे बी बेनिफिशियल और इट मे मेक यू वर्स्ट आल्सो। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ इन योर बुक ऑन पेज नंबर 43 two different credit situations is mentioned. You have to go through that. One is Salim shoe manufacturer. He is a shoe manufacturer and there was a festival season. During festival season, he got order from the big traders in the city that they required 3,000 pair of shoes. Now, Salim, they have purchased the leather, they have purchased the pasting material, sewing material, and they have to manage some extra labors also. For that, they required capital, they required some money. He could manage money through the bank also. He could manage money that the leather supplier, those who supply the leather, he may told that please provide me the leather, and after finishing my production, I will sell it to the demanded place, and after that I will give you. I will repay your amount after some time. Second situation it might be, third situation it might be that he may ask some advance
from where he has got the supply. Suppose he has got the order of 3,000 pair of shoes. He may ask, okay, no problem, I will give you, but first give me advance of 1,000 pair of shoes so that I could manufacture and deliver the production on time. So after managing all these things, he will be in very good situation to earn good profit. This is the one situation. Another situation is Sapna problems. One example is given in your book. Sapna is a small farmer. She is having 3 acres of land, and she used to cultivate groundnut in his field. During the time of cultivation, she took credit from the money lender in the village. Generally, the rate of interest of money lender is much more higher than the bank which they are taking. So she took the loan from the money lender, and that year the crop was failed due to effect of the pest. different जो कीट थे वो उनके ग्राउंड नट पर लग गए. What happened? The crop was failed and she was unable to repay the loan. Next year she took the loan from the same money lender. The crop was normal, but in this situation she was not able to pay the loan of the previous loan to that lender. So it was very painful that she had to sold some part of land to overcome this problem. तो उसको अपने जमीन का एक पार्ट सेल करना पड़ा. सपोज करिए उसने जो लोन लिया था अपनी बेहतरी के लिए लिया था, अपने सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए लिया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता. सो वी कैन से दैट टर्म्स जो हम क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर कितना है. जिस कार्य में रिस्क ज्यादा हो उसमें हमें क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें क्रेडिट को चुकाने में परेशानी हो सकती है और जिससे कि हम नुकसान में जा सकते हैं. और जहां पे हमें श्योर हो कि हमें 100% हम जो है इसमें प्रॉफिट में रहेंगे, उस सिचुएशन में क्रेडिट लेना ज्यादा फायदेमंद होगा. सो दीज आर द टू सिचुएशन. Go through the book, you will understand very clear. Okay, thanks.